योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग घेरन संहिता में जितने भी प्रकरण थे, 7 प्रकरण थे, उससे रिलेटेड आप लोग को करवाया था, मैंने पढ़ाया था। आज की क्लास में हम लोग एक तरीके से मॉक टेस्ट लेने वाले आप सभी का, तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे। हमने पिछली बार जो हमारे षटकर्म, आसन, मुद्रा और प्रत्याहार के बारे में क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है। अब इस बार हम लोग प्राणायाम, ध्यान और समाधि, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं, तैयार रहना है आप सभी को, क्योंकि मैंने कहा था पहले से ही कि आप लोग को रेडी होकर रहना है, ठीक है, रेडी होना है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 5वां प्रकरण कौन सा है? प्राणायाम, ठीक है, ध्यान रखना अनामिका जी, अनु जी, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। प्राणायाम कितने बताए गए हैं? आनंद जी, ओके, सात्विक जी, जी सर। प्राणायाम कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार से। 8। मालविका जी, प्राणायाम 7वें नंबर का प्राणायाम कौन सा है? मालविका जी, 7वें नंबर का प्राणायाम। आई थिंक केवली प्राणायाम नहीं है, मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा, जी सर। ओके। हेमलता जी, 8 प्राणायाम के नाम बताइए। बाकी लोग, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, सूर्य भेदी, पहले सहित, उज्जैन। सहित आएगा ना, पहले सहित, जी सर। सहित, उसके बाद सूर्य, उज्जैन, उसके बाद शीतली। शीतली, फिर बस्तिका। भ्रामरी, और लास्ट में भ्रामरी। मूर्छा, केवली। लास्ट में मूर्छा होने के बाद केवली। ज्योति जी, ज्योति जी, सहित प्राणायाम के 2 प्रकार, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ और निगर्भ। किसी को क्लास से अभी जाना है तो अभी रिमूव कर दें, ठीक है, अन्यथा कोई किसी काम में हो तो मैसेज करे, नहीं तो जब भी मैं पूछूंगा तब तुरंत आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं रिमूव करूँ दूंगा, ठीक है। और ऐसा ही बार बार आप लोग का टेक्स्ट में समझ लीजिए कि आप लोग जवाब नहीं देंगे, गलत हो या सही हो, तो आप लोग ग्रुप से भी रिमूव हो सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टेस्ट में मजाक नहीं करना है। हाँ, उज्जैन का लाभ बताएंगे ज्योत्सना जी। यस सर। कंठ संबंधी कंठ दोष दूर होते हैं। कंठ दोष, कंठ दोष सर, बाकी तो याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, बाकी लोग बताइए उज्जैन का किसको याद है? सर मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। सर इसमें एक कफ रोग दूर होते हैं, क्रूर वायु, अजीर्ण की उत्पत्ति जो नहीं होती है, आम वात, क्षय, काश, ज्वर, प्लीहा आदि। पूर्वायुष, काश, प्लीहा, ओके। और थायराइड के पेशेंट के लिए अच्छा रहता है सर। थायराइड कंठ दोष, बताया सर इसमें विनाश। जरा 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 मृत्यु,
और फिर इसको उठते बैठते कहीं भी कर सकते हैं, ये टूटा है। उठते बैठते, उत्तिष्ठति, हाँ उठते बैठते, उठते बैठते, कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। कंठदोष, गुरुवायु, क्षय, काश, प्लिया, जरा मृत्यु। और कुछ है क्या इसमें से जो मैंने लिखा है अन्य? और प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा ज्वर। हाँ, प्लीहा ज्वर, प्लीहा ज्वर। सर आमवात लिख बहुत लिया, बढ़िया। आमवात, आमवात। क्रीर वायु है, क्रीर वायु है, अमवाद भी है। जी सर, जी अभी सर, याद आया। आमवात भी है और क्रूर वायु दोनों अलग अलग है। सर इसमें सर्व कार्य सर सिद्धि ये के बाद है, सर्व सर्व कार्य सिद्धि, सिद्धि। कार्य सिद्धि भी होगी, सर, सर कार्य सर्व सिद्धि है। कार्य सिद्धि, सर्व कार्य सिद्धि। जी बहुत बढ़िया। रंजू जी बताइए शीतली का लाभ। जी सर, हाँ लाभ बताइए शीतली का। शीतली में हमारा भूख प्यास पे नियंत्रण हो जाता है। और जवन इसको खाना हो सर गया? मतलब नहीं नहीं सर, मैं बता रही सोच रही हूँ। और मतलब कफ दोष भी और पित्त भी शांत हो जाता है सर। और कफ दोष भी का निवारण होता है। और भूख प्यास बताया गया है? भूख प्यास सर मैं गलती से बोल दी, उसमें हट प्रदीपिका वाला बोल दी। अच्छा, मुझे लगा कि खाना खाए या नहीं खाए। याद आ गई नहीं होगी भूख नहीं, प्यास हट की। प्रदीपिका वाला इसमें कफ दोष दिया है। और चलिए, अजीर्ण, अजीर्ण भी है। ठीक है, पित्त का हमको प्यास निवारण लग गई है। अजीर्ण, अजीर्ण भी है। क्या है? अजीर्ण भी है ना? चलो एक मिनट, मुझे प्यास लगी है, 1 मिनट 2 मिनट। अजीर्ण, अजीर्ण नहीं अजीर्ण, मतलब अजीर्ण है। हाँ, कफ और पित्त का नाश करेगा। और हम भी बता रही हैं कि अजीर्ण भी है, तो अजीर्ण भी होगा सर। भूख कफ प्यास पित्त और अजीर्ण भी है, अजीर्ण भी है। हो गया, कफ पित्त और अजीर्ण, ठीक है। ठीक है सर, थैंक और सर इसको शुभ कहा सर गया इसका है, शुभ कहा गया है इसको। सर, अजीर्ण और शुभ कहा गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड रंजू जी, नीतू जी, वेरी गुड। है सर कि हाँ। एक शब्द लिखा हुआ है कि अब प्रणाली जी बताइए। कुछ काल इसमें इम्पोर्टेंट है। कुछ काल तक क्या ही कुछ काल? कुंभ करना है। सर उसका कुछ मतलब काल ये है तक कि ही, इसमें क्षणिक कुछ क्षण कुंभ। कुंभ करेंगे, मतलब हाँ, कुछ क्षण के लिए कुंभ किया जाएगा, ऐसा लिखा है सर। कुछ क्षण के लिए कुंभ करने के लिए बोला है। हाँ तो वो छोड़ी ना, वो विधि में है, कुछ क्षण तक कुंभ करना, वो छोड़िए ना जी, वो विधि में है। मुख से वायु लेकर कुछ क्षण कुंभक करके वायु को छोड़ना है नाक से, ठीक है, ये बोला गया है। तो कुछ क्षण का वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि अभी प्रणाली जी शीतकारी प्राणायाम का लाभ बताएगी। प्रणाली जी, प्रणाली नायक जी, प्रियंका लेखरा जी, इसमें नहीं है। एक मिनट, जिसको पूछा गया वो बताइए ना। सर शीतकारी प्राणायाम का चर्चा हम लोग हिरण संहिता में नहीं देखते हैं, इसका चर्चा हठ प्रदीपिका में किया गया है। अगर आप बोलेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार तो वो बताने का कोशिश कर सकते हैं। सर मैं बोलने वाली थी बहुत बढ़िया। मैं आप मेरे को डांटते इसलिए बोली नहीं बीच में कि शीतकारी तो इसमें है हाँ, ही नहीं। नहीं नहीं, बताना ही नहीं था ना रंजू जी, जिसको पूछा गया उसी को बताना था, ठीक है। जी बहुत इसीलिए बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब रूपेंद्र जी, ठीक है। तो शीतकारी प्राणायाम का वर्णन ही नहीं है। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता है, तो अब क्या बताओ, बताइए, कोई सेंस से आने का है, बताइए आप लोग। जिसको पता ही नहीं शीतकारी प्राणायाम होती है या नहीं होती ग्रहण संहिता में, क्या मतलब है? क्लॉज ज्वाइन करने से भी मतलब नहीं है, जिस आपको आता ही नहीं, पता ही नहीं इसके बारे में, तो बताइए, और फिर मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊं आप लोग के लिए, है ना। प्राणायाम के लाभ का सीक्वेंस बताइए श्वेता जी, ठीक है। खेचरत्व, वो खेचरत्व, हाँ, आकाश गमन की शक्ति जिसको शायद आकाश गमन और कुंडली जागरण और मनोमनी अवस्था और शायद सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मनन मने मन, और एक है आनंद, आनंद, है ना, आनंद, आनंद है या नहीं है?
6 लाभ बताया था ना जी मैंने सर, प्राणायाम आनंद। के। हाँ सहित और सगर्भ और निगर्भ कुंभक जब करवा रहे थे हम आपको, उस समय निगर्भ के बाद जो प्राणायाम के लाभ बताए गए थे, 6 लाभ नहीं बताए थे। एक तो लाघव भी नहीं बताया आपने, प्राणायाम से लाघवता आती है, ये भी बता सकते थे। आकाशगमन, हो गया शांत आकाश दिमाग गमन। में अब पृथ्वी गमन होगा। ध्यान के प्रकार बताइए। जब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जब तुरंत आंसर आता है ना, तब होता कि भाई हाँ मेरा तैयारी अच्छी खासी है, ठीक है, तब तो मजा है। ध्यान के कितने प्रकार है? 3। और बोलो। स्थूल माइक ध्यान, म्यूट ज्योति कर। ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान स्थूल, सबसे पहले ज्योति और सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल ध्यान कितने प्रकार का है? ध्यान दो प्रकार के, 2 प्रकार का। एक हृदय और सहस्त्रार। सहस्त्रार में हृदय और ज्योति ध्यान सहस्त्रार। हृदय में, एक मिनट मालविका जी बताइए, हृदय में कौन सा है? याद नहीं सच आ में रहा आप लोग ऐसे समय वेस्टेज होता है। चलो जिसको पता है वो बताते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा। सर अनाहत चक्र पर, और सेकंड वाला हृदय में रंध्र सहस्त्रार चक्र पर। हृदय में किसका करना है? हृदय में किसका ध्यान करना है? सर स्थूल ध्यान इष्ट देव। हृदय में होगा, सहस्त्रार पर होगा। इष्ट वाला, देवता का और इष्ट देव, सहस्त्रार में गुरु का। सहस्त्रार में गुरु जी। का, ठीक है। ज्योति में यस कितने प्रकार है? ज्योति ध्यान के कितने प्रकार है? दो 2 है भेद है। सर। कहाँ का? दो पक्के भी दो हैं प्रकार में, और एक है प्रणव ज्योति। प्रणव ज्योति मूलाधार और प्रणव आगे ज्योति। मूलाधार, भूमध्य। भूमध्य और मूलाधार, ठीक है। जी। हाँ, तो मूलाधार में ज्योति ना, ज्योति का ही है ना, मूलाधार में ज्योति स्वरूप और प्रणव आत्मा ज्योति। रूपी ज्योति है सर, आत्मा रूपी ज्योति। आत्मा रूपी ज्योति। वेरी गुड रंजू जी, आत्मा रूपी ज्योति, ठीक है। अब सूक्ष्म ध्यान बताइए, कहाँ पर करने के लिए बोला गया है? कुंडली शक्ति। कुंडलिनी कुंडली कुंडलिनी से परे है। कुंडलिनी शक्ति, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब स्थूल बताइए, ध्यान इसमें से समाधि की प्राप्ति होती है किस ध्यान से? सूक्ष्म ध्यान से। सूक्ष्म ध्यान से, सांभवी की मुद्रा के सूक्ष्म ध्यान से। सूक्ष्म ध्यान से। अब सूक्ष्म ध्यान की प्राप्ति के लिए कौन सी विधि बताई गई? कौन सी मुद्रा लगाने के लिए बोला गया यहाँ पर? सांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, ठीक है। जो माइक म्यूट कर देवताओं लीजिए के लिए आभा भी जी। दुर्लभ बताया है। हाँ, देवताओं जो के लिए भी देवताओं दुर्लभ के लिए बताया भी गया है। दुर्लभ है जी। हाँ, सूक्ष्म ध्यान जो बताया गया था ना, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, के लिए भी दुर्लभ है। वेरी गुड, ठीक है। अब बताइए, स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितना बड़ा है? 100 गुना बड़ा। 100 गुना। 100 गुना नहीं, 100 गुना सबका ज्योति गलत ध्यान है। है। एक लाख, लाख गुना, लाख गुना, लाख तो गुना, 10 लाख हो जाएगा आई थिंक। 10 लाख गुना, 10 लाख गुना। अच्छा, हो जाएगा 10 लाख? चलो ठीक है, 10 लाख हो जाएगा ना? 1 करोड़ होगा? 1 करोड़ होगा सर। 1 करोड़। 1 करोड़, चलो कैलकुलेट कर लेना आप जी। कितना है तो, ठीक है। सर 1 लाख आता है सर उसका आंसर। 1 करोड़, लाख गुना आता है सर। नहीं, स्थूल ध्यान जी। से अगर सूक्ष्म ध्यान को लगाया जाए सर, तो 1 करोड़ होगा ना? ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म की बात की गई, ना कि स्थूल और ज्योति। जनार्दन जवाब देने लग गए 100 करके। अब बताइए, ज्योति से सूक्ष्म ध्यान कितना बड़ा है? 1 1 गुना। लाख गुना। लाख गुना, ज्योति से लाख गुना, सूक्ष्म। ठीक है। हाँ, अब बताइए, ज्योति से स्थूल कितना बड़ा है? छोटा है 100 गुना। छोटा है 100 गुना, ठीक गुना है। छोटा है। ज्योति से जो स्थूल है वो छोटा है,
छोटा है 100 गुना। ठीक है, तो स्थूल से ज्योति कितना गुना है? 100 गुना। और 100 गुना। ठीक है, और ज्योति से सूक्ष्म ध्यान कितना गुना है? तो लाख गुना। लाख गुना सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर स्थूल से हाँ। सूक्ष्म आ जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म कितना है? तो 1 करोड़ आएगा ना? ठीक है, आप गुन लीजिए, आप गुना कर लीजिए। जी हो गया सर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए। रसानंद समाधि किससे प्राप्त होती है? अनुजी बताइए। श्री मुद्रा। केचरी मुद्रा। मालविका जी बताइए, मनोमूर्छा समाधि किससे प्राप्त होती है? मेघा जी बताइए। मेघा जी, मनोमूर्छा। सर राजयोग से, राजयोग समाधि से। बराबर है। हाँ सर। यस सर। ठीक है। सर राजयोग समाधि है ना, मनोमूर्छा तो सर कुंभक से ना होती प्राणायाम। है। कुंभक। मनोमूर्छा कुंभक से राजयोग की कुंभक से सिद्धि होती है। मनोमूर्छा या, ठीक है, हाँ। सर राजयोग मनोमूर्छा की कुंभक सिद्धि भी किससे कह होती है? सकते हैं ना, मनोमूर्छा कुंभक भी राजयोग, कह सकते हैं। राजयोग से किससे बोला गया है? राजयोग समाधि किससे प्राप्त होती है? मूर्छा मनोमूर्छा कुंभक कुंभक से। से, मनोमूर्छा कुंभक से। मनोमूर्छा कुंभक से। ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक हो गया। हाँ, ठीक होता है। रंजू जी सब होशियार है यहाँ पर। विद्या जी बताइएगा। ये सर ध्यान समाधि किससे प्राप्त होती है? ध्यान योग। ध्यान समाधि किस मुद्रा से होती है बताइए? सांभवी मुद्रा से। सोनी जी, आपका नाम विद्या है क्या? ओ सॉरी सर। मुझे नहीं याद। जब इजी क्वेश्चन रहते तो सब लोग आंसर देने तुल जाते हो, और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहते तो किसी को सब बोलती बंद हो जाती है सबकी। ऐसा क्यों? सर हमको जो आता है वो आप पूछते ही नहीं हो सर, जो नहीं आता वही पूछते हो। तो वो पूछ कर क्या करूं मैं समय बर्बाद करके? बताओ ना, वो आप लोग का फायदा ही नहीं होगा उसमें। जो आता है आपको मैं पूछूंगा तो क्या फायदा उसमें? जो नहीं आता है वो पूछने के लिए मजा आएगा ना, तब तो उसका दिमाग लगाओगे आप। तो आपको ऑलरेडी वो आता है, जो नहीं आता है वो पूछूंगा तो कम से कम वो जमा तो होगा। क्या बराबर है या नहीं है? बताइए जी सोनी जी। सर। ध्यान योग समाधि, ध्यान योग समाधि बताइए सोनी जी। वो सांभवी मुद्रा से। शांभवी मुद्रा से, बहुत बढ़िया। शांभवी मुद्रा से, ठीक है। विद्या जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जी सर। श्वेता जी बताइए। जी सर। इसमें से और क्या बचा है? सर नागयोग समाधि समाधि का भ्रामरी नाद प्राणायाम योग। से हो सिद्ध होगी। अच्छा, नागयोग नाद योग किससे होगी? नाद योग किससे होगी? भ्रामरी। भ्रामरी से। और इसको लय योग लय योनि योग। मुद्रा से। योनि मुद्रा योनि से। मुद्रा एक मिनट अभी श्वेता जी को बताने दीजिए ना आप लोग अभी। योनि योनि मुद्रा से, मुद्रा से सर लय योग समाधि। योनि मुद्रा से लय योग। और भक्ति योग समाधि इष्ट देव की चिंतन, इष्ट देव चिंतन या स्मरण। इष्ट देव से। हाँ बराबर है। हो गई सर सर। भी बोल सकते हैं, स्थूल ध्यान भी बोल सकते हैं, स्थूल ध्यान। हाँ स्थूल स्थूल ध्यान भी ध्यान। बोल सकते हैं। हाँ, इसको स्थूल ध्यान बोल सकते थे। स्थूल ध्यान भक्ति योग, स्थूल ध्यान।
वेरी गुड। हो हाँ गई सर लेकिन 6। इष्ट देव ध्यान रखें, हाँ इष्ट देव ध्यान रखना, सूक्ष्म ध्यान वहां पर आएगा, है ना, हमारा सूक्ष्म ध्यान शांभवी किस में में आएगा? सूक्ष्म ध्यान भी आ जाएगा सर। शांभवी आएगा, हाँ, शांभवी। ध्यान योग में सूक्ष्म ध्यान भी लिख सकते हैं, ध्यान योग समाधि बहुत में। बढ़िया, ठीक है। समाधि प्रकरण और ध्यान प्रकरण के क्वेश्चन हो गए। कितने प्रकार की समाधि बोली गई है? 6 प्रकार। 6 प्रकार। 6 प्रकार, ठीक है। वो कल का क्वेश्चन था ना मेरा, वो सर क्रम भी थोड़ा आता सा है इसमें, क्रम पूछा गया था एक बार। हाँ ठीक है, क्रम बता दीजिए। ध्यान योग, नाद योग, रसाय योग, लय योग, भक्ति योग और राजयोग। बराबर लिखा है मैंने? भक्ति योग, हाँ, ध्यान ठीक योग, है, नाद योग, रसाय योग, लय 6 प्रकार बताए गए। ध्यान योग के लिए क्या था? शांभवी। ध्यान योग के लिए शांभवी मुद्रा, सूक्ष्म ध्यान। नाद योग के नाद लिए के लिए भ्रामरी मुद्रा, भ्रामरी। भ्रामरी। हाँ, सनम के लिए खेचरी, खेचरी मुद्रा। लय योग के लिए लय के लिए योनि मुद्रा, योनि स्थूल योनि ध्यान या मुद्रा, विपरीत का ध्यान, ध्यान, देव चिंतन और राजयोग इष्ट के लिए देव मनोमूर्छा। या फिर स्थूल ध्यान, हाँ, मूर्छा और राजयोग के लिए मनोमूर्छा। मनोमूर्छा कुंभक, मूर्छा कुंभक। वेरी गुड, ओके। हाँ, केवली प्राणायाम का लाभ बताइए ज्योति जी। केवली प्राणायाम का लाभ बताइए ज्योति जी। हाँ रंजू जी बताइए। योनि प्राणायाम से जैसे महापाप और घोर पाप भी चला जाता है, भ्रूण हत्या का भी पाप चला जाता है, यही है ना? सब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। थोड़ा सा याद आ रहा है लेकिन क्वेश्चन तो पहले समझिए। अच्छा, क्वेश्चन वो नहीं था? केवली प्राणायाम लिखा है ना वहां पर, कितना अच्छे से लिखा है, केवली प्राणायाम का लाभ बताना है। मैं बोला रंजू जी तुरंत हैंड रेस कर दी, बताऊंगी करके, तो मुझे थोड़ा सा तो लगा कि हाँ। आबा जी बताए, आबा जी नहीं बता पाएंगे, कौन बता पाएगा बताइए। सर मैं सर मैं बताऊं? बताऊं? हाँ ज्योत्सना जी बताइए। आयु में वृद्धि होती है और अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होता है। आयु में वृद्धि, सर लेकिन आयु में हाँ वृद्धि कब होगी? जब हंस मंत्र का संख्या कम होगी तब आयु में वृद्धि होती है, और हंस मंत्र की संख्या ज्यादा होने पर वृद्धि कम होती है, ऐसा है। हाँ बढ़ेगी तो, बढ़ेगी तो, सर ठीक है। भ्रामरी अब पूछे थे क्या? कम होगी तो, अच्छा रंजू जी शांत, केवली का प्राणायाम, केवली प्राणायाम पूछ रहे हैं, ठीक है। जी। अच्छा अच्छा। और सर इसमें हाँ 24 घंटे में 21,600 बार हंस मंत्र का जप चलता है। हाँ, 24,600 बार हंस मंत्र का जप, ठीक है, और सर ये भी बहुत बताया बढ़िया। गया है कि 24 केवली कुंभक के दौरान, और सर इस और इसमें 21 में परिमाप की 24 गणना भी हजार, की जाती है। 24 घंटे में, 24 घंटे में 21,600 बार। 21,600 बार 24 घंटे में, ठीक है। और सर इसमें केवली कुंभक के दौरान स्थूल शरीर का जो माप बताया है वो 96 अंगुल बताया गया है। हम्म, और जो हमारी वायु होती है सर, वो स्वाभाविक जो होती है वो 12 अंगुल बताई गई है, बाहर जाती है। एक मिनट एक मिनट, वो वाला बाकी लोग बता, मालूके जी बताइए। 12 अंगुल बाहर होती है, चलो नीतू जी बताइए। जी सर। सर गायन में 16 जाएगी, यानी कि 16, भोजन करते हुए 20 अंगुल, और चलने पर 24 अंगुल होगी। नींद में 30 अंगुल, मैथुन करने पर 36 अंगुल, और व्यायाम में उससे ज्यादा 36 से ज्यादा। और व्यायाम केवली में कुंभक ज्यादा, जी। हम्म, और चलिए ये भी और बताया गया कि प्रथम, जैसे अगर हम केवली कुंभक कर रहे हैं तो प्रथम दिन कितनी बार करना चाहिए, तो 64 बार। हम्म, और इसकी आवृत्ति 8 बार होगी सर, पूरे दिन 8 में, बार, यानी कि 3 घंटे में अभ्यास करना चाहिए, 3 घंटे में। 3 घंटे में 8 से जी 24, जी।
और 4 बार भी बताया गया है, वहां पर 4 बार जी, बताया गया है। 5 चार बार बार। नहीं है सर, 5 बार बताया है सर, 5 बार 5 और बताया है 4 दोनों, सुबह दो नहीं गया है सर। 4 5 दोनों आएंगे, ठीक है, 4 5 दोनों श्लोक में दिया गया है। जी, सुबह दोपहर शाम मध्य रात्रि, रात्रि के अंतिम प्रहर में सर। ठीक, ओके। मूर्छा प्राणायाम के बारे में बताइएगा। कौन बताएगा मूर्छा प्राणायाम के बारे में? अनुज बताइए। मूर्छा प्राणायाम क्या विधि बताना है क्या सर? सब बताइए। सुखपूर्वक कुंभक करके मन को जगह से हटा के भौं के मध्य इस ध्यान को लाना चाहिए और पद्मासन में बैठकर जब कुंभक की सिद्धि हो जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की, इसमें आनंद की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति। और फिर इसमें जो मन है हमारा वो आत्मा के साथ लय हो जाता है और मन सभी आत्मा के विषयों से साथ हम लय। जी और सभी विषयों से त्याग कर देंगे इसमें सर, सभी विषयों से त्याग हो जाता है अभी विषय त्याग। जी। बहुत बढ़िया। आसक्ति समाप्त हो जाती है। किसमें प्राणवायु की चर्चा की गई है, मुझे बताएंगे सात्विक जी। किस कुंभक में प्राणवायु की चर्चा की गई है? सूर्यभेदी में सर। कितने वायु है प्राणवायु? जी सर, सॉरी नहीं सुन पाया। 10 है सर। 10। क्या बोला सर आपने? जो बोला प्राण। ना वो ब्रेक हो गया, मतलब में। ठीक है। विश्वकेश कुंभकर किस नाम से बताइए आप? सर विश्वकेशन मेरा फोन कुंभक। ऑफ होने, सर मैं ज्योत्सना ही हूँ, मेरा फोन ऑफ होने वाला है इसलिए उससे जुड़ रही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सोनी जी बताइए, 10 प्राणवायु बताइए। प्राण अपान समान उदान बयान और उसका उपरान नाक कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय। प्राण अपान उदान समान प्राण अपान समान उदान बयान। बयान। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्राण का स्थान कहाँ पर बताया गया है, कौन बताएंगे? कोई भी बताइए, ईटीसी। हृदय में, हृदय में, हृदय में, हृदय में, हृदय में। ओके। अपान गुदा प्रदेश, उदान। उदान नाभि कंठ प्रदेश, कंठ प्रदेश, कंठ प्रदेश, प्रदेश में, कंठ प्रदेश। समान नाभि प्रदेश, प्रदेश, संपूर्ण शरीर में। नाभि प्रदेश। और व्यान संपूर्ण शरीर में, शरीर में, संपूर्ण शरीर में। संपूर्ण शरीर में, वेरी गुड। ओके। नाक का कार्य बताएंगे, कौन बताएंगे नाक का कार्य? डकार लेना और चेतना का कुछ ऐसे। डकार और चेतना। कूर्म का कार्य क्या है? चिपकाना सर, उन्मीलन, उन्मीलन और उन्मेष, उन्मीलन, पलक का झपकना, उन्मीलन। क्रिकल, क्रिकल का बताइए। भूख प्यास, भूख प्यास, भूख प्यास। देवदत्त का बताइए। जमाई लेना, संभाई लेना। धनंजय का बताइए। शब्द, मरने शब्द, के बाद भी ये शरीर मृत्यु के मरने के बाद पश्चात, भी रहता है शरीर में। मृत्यु के पश्चात और शब्द, वाणी। वेरी गुड। सूर्य भेदन में किस कुंभक की चर्चा की गई? किस कुंभक, कौन सा कुंभक लगता है? बताइए। सूर्य भेदन में कौन सा कुंभक लगता है? सही। जालंधर बंद लगता है सर। जालंधर बंद लगाकर जालंधर बंद होगा ना।
जालंधर बंद लगाकर कुंभक करना है सर। कुंभक करते हैं। अंतः लगाते हैं सर, अंतः कुंभक। आंतरिक कुंभक, अंतः कुंभक। कौन सा बंद लगता है, मैं ये पूछा। जालंधर जालंधर बंद। जालंधर बंद। जालंधर बंद लगता है, ओके। जालंधर बंद लगता है, ओके। कौन से सर वायु को ऐसा लिखा उठाने के है लिए कि बात। कब, हाँ नीतू जी सॉरी बताइए, सर, नीतू जी सर मैं बताइए। बोल रही थी कि ये है कब तक कुंभक करना चाहिए, कि जब तक हमारे नाखून और बाल से पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना चाहिए, ऐसा लिखा है सर। हाँ लेकिन बंद कौन सा लगेगा, बंद बताया गया है ना उसमें। जी जी जी, जालंधर बंद से। हाँ तो वही पूछा है। हाँ अब कब तक करेंगे, तब आएगा, क्या आएगा, पैर के अंगूठे से जब तक नाक ताव से के पसीना निकल केस तब तक तक। पसीना नहीं निकले, है ना, तब तक। बहुत बढ़िया। कौन सी वायु उठाने की बात की गई है, मुझे सोनी जी बताइए। वो इसमें सूर्यभेदी में, सूर्यभेदी प्राणायाम में, कुंभक में कौन सी वायु उठाने के लिए बोला गया है, बताइए। नाभि मूल से, सर मैं बताऊं? एक मिनट, नाभि मूल से बताइए सोनी जी, कौन सी वायु उठाने के लिए बोला गया है। आप अपान वायु, प्राण वायु शायद। अच्छा ओके, विद्या जी बताइए। हाँ विद्या जी। सर बताइए। से नहीं सर, कुछ भी पढ़ा देंगे मैंने। कल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिए सर पक्का। और पढ़ लीजिए, ठीक है। और पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि मेरा पूरा हो गया है करके, ओके। जी सर। आनंद जी जी बताइए, आनंद जी बताइए। हाँ सर, समान वायु। समान वायु, मेरे को ये होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। समान वायु, वेरी गुड आनंद जी। भ्रामरी प्राणायाम में जो आवाज आती है, कितने आवाज बताई गई है, सुना देती है, श्वेता जी बताइए। सर 2 आवाज सुनाई देती है। 2 आवाज सुना देती है। श्वेता जी हट प्रदीपिका है, ठीक है। तो सर फिर एक ही आती है झिंगुर की। बहुत तैयारी करने बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। रंजू जी बताएगी। मैं बता रंजू रही जी हूँ, बताइए पहले आप। तो टिंगुर की आवाज आ जाएगी, उसके बाद से हाँ मतलब बंसी की आवाज भी आएगी, फिर मतलब कि झरझर शब्द, उसके बाद मेघ का भी आ जाएगा, भौरा, ठीक 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 ठीक, घंटी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब नीतू जी बताइए। जी सर, पहले हमारी झिंगुर की आवाज आएगी, फिर उसके बाद बंसी, नाद और मेघ झरझर की आवाज आएगी, भ्रमर और कांसे की घंटी, तूरी और भैरी, मृदक और आनक, आनक की यानी कि नगाड़ा जिसको कहते हैं, और आराम से दुदुभी। बताए, फिर से एक बार बताएं, मुझे लिखना भी है। झिंगुर, जी जी, वंशी, झिंगुर, बंसी, मेघ, वंशी, मेघ, मेघ, जी जी, मेघ, झरझर, झरझर, हाँ, भ्रमर, भ्रमर, कांसे की घंटी, कासे की घंटी, तूरी, तूरी, भैरी, भेरी, मृदंग, नगाड़ा, मृदंग, मृदंग सर, हाँ, और मृदंग, आनक जिसको नगाड़ा कहते हैं, और दंदू भी, सर एक दंदू भी लास्ट में है। दुमदुम भी, दुमदुम हाँ, भी, दुदुम भी, हाँ राइट, दुदुम भी। दुमदुम भी। तो कितने हुए बताइए, 1 2, बताइए रंजू कितने हुए, 1 2 3 4 5 सर 10 हुए 6 आई थिंक। 10 7 10 10 हो गए। 8
9 10 10 याद रहेंगे सबको, याद कर लेना। लाभ क्या बताया गया है, मेघा वर्मा जी बताइए भ्रामरी का लाभ। बताइए लाभ। सर आपने आवाज दी सर, मैं 1 मिनट के लिए गई थी सर, किचन में गई थी, खाना खा रही हूँ सर। कोई बात नहीं, लाभ आपको पता है भ्रामरी का? सर मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी दोष है वो दोष खत्म होते हैं। माइग्रेन। कौन बताएगा माइग्रेन? यहाँ भी माइग्रेन की लॉजिक नहीं लगाना है। विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। हम्म, विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती विष्णु के परम पद की। और परम सर पद। इससे और कुछ? है की सिद्धि होती है सर। सर किसकी? अपने आप ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। भ्रामरी सिद्धि से अपने आप ही सिद्धि समाधि की सिद्धि हो जाती है सर, ऐसा लिखते हैं। समाधि की आएगा ना, समाधि की, भ्रामरी से समाधि। नाद और जो है सर ना, नादियों है ना, नादियोग की समाधि की भी लग जाती है। और ये जो बात है ये इसमें नहीं कही गई है, वो सर समाधि वाले प्रकरण में ये लिखा बताया था ना हाँ अभी। हाँ 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 हाँ, लेकिन जो आप अभी बोले ना, क्या बोले, अपने आप की सिद्धि, क्या बोले आपने? सर भ्रामरी सिद्धि से अपने आप समाधि की सिद्धि हो जाती है, ऐसा लिखते तो हैं। वही हुआ ना, वही हुआ ना, नादयोग समाधि होगी, ठीक है। नादियोग समाधि लग। ये जितने भी समाधि में जो बताया गया है वो, जैसे शांभवी मुद्रा हो गई, ठीक है, या खिचड़ी मुद्रा हो गई, ठीक है, जैसे रसानंद समाधि, ठीक है, लय योग में भी बताया गया समाधि, ठीक है, तो अलग अलग इसमें बताया गया। ज्योत्सना जी क्या बताएंगे आप, कुछ बचा है तो बताइए। सगर्भ प्राणायाम का रेशियो बताइए। सगर्भ का सर 16 64 और 32। 16 64 32। सगर्भ प्राणायाम में क्या है, बीज मंत्र सहित या रहित? बीज मंत्र सहित है सर। बीज मंत्र बताया गया है, ठीक है, बीज मंत्र। कौन से बीज और मंत्र बताया गया, सोनू जी बताइए। सोनू जी बताइए कौन सा बीज मंत्र बताया गया है? बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। बताया है उम अकार उकार मकार, कर अकार मकार। उकार हाँ। मकार, बहुत बढ़िया। आकार से रिलेट गुण कौन है, कौन से देवता, रजो कौन से आकार से रजो रिलेट? रज ब्रह्मा। गुण। रज गुण, तम और रज, सर रज रज आएगा, सत्व, फिर सत्व आएगा, फिर तमो रज आएगा सत्व सर, तम और तमो और आएगा। और देव, ब्रह्मा हरि और शिव आएगा सर। और हरि शिव, रक्त कृष्ण आणि शुक्ल वर्ण आएगा। नहीं, पहले आएगा वर्ण, वर्ण, रक्त वर्ण आएगा, और रक्त फिर वर्ण, कृष्ण आएगा, और फिर शुक्ल कृष्ण आएगा। वर्ग और शुक्ल वर्ण, लास्ट में शुक्र वर्ण। हाँ वेरी गुड। रक्त कृष्ण शुक्ल, रक्त कृष्ण शुक्ल। रक्त कृष्ण शुक्ला, शुक्ला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सगर्भ हो गया। निगर्भ में बताइए, निगर्भ में प्राणायाम के कितने स्तर बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं सर, उत्तम, 3 मध्यम बताए और हैं। उत्तम। तो 3 स्तर बताए गए, 3 स्तर। उत्तम कौन? उत्तम, उत्तम मध्यम अधम। और अधम। मध्यम और अधम। अधम। उत्तम 20 अधम। 80 40 है। 20 पहले अधम, 80 सर अधम से होगा 12, 40। मध्यम 16 64 और 32। 20 16 12। अधम 12 12। 12 48 24, अरे 12 यार, 48 24। ये पेन क्यों नहीं दिखता है मुझे? अधम जो है वो 12, मध्यम जो है 48 24, 16, उत्तम जो है वो 20। 16 64 इतना ही 32। बताना, 48 48 मत बताना, ठीक है। अब जितना है उतना ही बताइएगा, बहुत है ना। जी। 12 और 16 सर 20 इसमें बता रहे हो, बहुत है, ठीक है। उत्तम में हाँ भूमि अब, से ऊपर उठता है। हाँ
उत्तम में बताइए भूमि से ऊपर, भूमि से ऊपर। मध्यम मध्यम में मध्यम में मेरुदंड से कंपन। मेरुदंड में कंपन होता है और अधम में पसीना आएगा। सर हम उत्तम में जैसे भूमि से ऊपर उठना में लिखा है और प्राण हमारा सुषुम्ना यानी कि ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, ऐसा भी आएगा तो वही सही होगा ना? सही, एकदम सही होगा। कंपन और पसीना वही बात है, ठीक है। पसीना। और किनको कुछ डाउट है? और कुछ छूटा है प्राणायाम? नहीं। प्राणायाम और कोई छूटा है क्या? प्राणायाम भस्त्रिका, भस्त्रिका में क्या लाभ बताया गया भस्त्रिका का? इसमें नाचो रोगो नाचो कलेशा और आरोग्यम चतुर्थी। रोग और क्लेशों की दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे आरोग्यता की प्राप्त होती है, मतलब दिने दिने। सर 20 बार, और ये इसमें बताया गया है कि 20 बार श्वास लेकर कुंभक करेंगे, 3 बार 20-20 की आवृत्ति से। भ्रामरी के लिए लाभ बताइए, पहले क्या था भ्रामरी का लाभ? विष्णु पद की प्राप्ति। बताइए। सर लाभ भ्रामरी का तो ब्राह्मण समाधि के सॉरी सिद्धि सॉरी सॉरी, मिलती है। भस्त्रिका का, भस्त्रिका का। सर इसमें लिखा है कि कलेश और आरोग्य दिने दिने आरोग्यम। हाँ यही दिने है दिन, सब। दिने दिन आरोग्य। और न च रोगो न च क्लेशो आरोग्य च दिने दिने। न च रोग न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। दिने दिने आरोग्य, आरोग्य दिने दिने, ठीक है, वेरी गुड। और क्या बताया गया? कुछ बताया गया लाभ? हाँ नहीं सर ये तो है। और कितनी बार करने के लिए बोला गया भस्त्रिका? 20 सर बार। 3 बार 20-20 की 20-20 3 बार 3 बार, 3 बार 20 बार, क्या है 20-20 के 3 सेट, ठीक है, 3 सेट। ये वेरी गुड। और कुछ बचा है? कम तो समय सर में बचा हमने जालिंधर बंद और मूल बंद का भी उल्लेख आता है ना भस्त्रिका में। देख लेना, ठीक है, चले। जी सर। कम समय में हमने कोशिश, कम समय में हमने कोशिश की, ठीक है, पूरा कंप्लीट करने की। प्राणायाम प्रकरण, ध्यान प्रकरण और समाधि प्रकरण, ठीक है, जहां तक कि पूरे क्वेश्चन करने की हम लोगों ने कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आप लोग को। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखना है ना। सर एक ये और पॉइंट था, मैं बता सकती हूँ? हाँ बता दीजिए। सर केवली कुंभक में जो पूछा था हंस मंत्र का जो जप करते हैं, तो किन तीनों जगहों पर अजपा गायत्री हंस का मंत्र चलता रहता है? तो मूलाधार पर, हृदय प्राण, पर और प्राण दोनों का नाभिक। प्रवाह, प्राण का आवागमन कहाँ पर होता है? तो मूलाधार में, और मूलाधार, इसमें हृदय बताएं कमल और दोनों हृदय नाभिक। कमल सर मूलाधार और नासिका, और नासिका, हृदय कमल, जी, दोनों मूलाधार, हृदय नासिका। कमल और नासिका, नासिका पुट, ठीक है, जी 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, मजा आ गया? जी सर, बहुत अच्छा।